नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल के मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल से बंद पड़े मंदिर के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच स्वामी गोविंदानंद सरस्वती महाराज हनुमान जी की जन्म स्थली कर्नाटक से किष्किंधा रथ लेकर यहां पहुंचे। उन्होंने संभल के प्राचीन कार्तिकेय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान श्रद्धालु जयकारे लगाते खूब नजर आए, लेकिन इस जयकारे ने कुछ लोगों की बेचैनी भी बढ़ा दी। संभल में सीएम योगी के एक्शन से दंगाइयों में खौफ का माहौल बना हुआ है, लेकिन राजनीति करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। बता दें कि शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी को लेकर अब हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई और इसे वक्फ की जमीन बता दिया है। ओवैसी के दाव पर संभल के डीएम ने जवाब दिया है और कहा है कि यह निर्माण नियम के तहत ही हो रहा है। आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मस्जिद के सामने चौकी का निर्माण हो रहा है, तो ओवैसी की बौखलाहट क्यों सामने आ रही है? देखिए, कितना बड़ा विरोधाभास है। दुर्भाग्य की बात है हिंदुस्तान के लिए, और ये विरोधाभासी स्वभाव है। किसी भी इलाके में लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो सभ्य समाज है, जो अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, जो दंगा फसाद नहीं चाहते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, वो क्या कहते हैं? ज्यादा से ज्यादा पुलिस बल हो, पुलिस की संख्या ज्यादा हो, थाने की संख्या ज्यादा हो। अगर आप थाना नहीं बनाना चाहते हैं तो उतनी संख्या नहीं है तो फिर एक चौकी बना दो, पोस्ट बना दो। ये मांग की जाती है हर जगह, और पूरी दुनिया में क्राइम पर जो रिपोर्ट आती है उसमें कहा जाता है कि पॉपुलेशन और पुलिस की संख्या, ये दोनों के बीच कितना अनुपात है। जितना बेहतर अनुपात है, यह माना जाता है कि उस स्टेट की सुरक्षा व्यवस्था उतने पुख्ती होगी। और उस पुख्ता व्यवस्था के लिए अलग अलग तरीके से व्यवस्थाएं की जाती है। एक दो नहीं, पेट्रोलिंग की बात की जाती है। चलो भाई, नाइट पेट्रोलिंग जो होती है उसमें गाड़ियों से पेट्रोलिंग मेन सड़कों पर होती है, तो गलियों में नहीं जा पाती है गाड़ियां, तो इसलिए बाइक पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई कि 2 पुलिस वाले बाइक पर घूमेंगे गलियों में। और उससे जो सामान्य नागरिक होते हैं, सभ्य होते हैं, जो शांति प्रिय लोग हैं, उन लोगों की मांग होती है कि हमारे एरिया में एक चौकी बना दो, हमारे एरिया में एक चौकी बना दो, हमारे पास ज्यादा पुलिस वाले भेज दो, हमारे यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ा दो। लेकिन ये एक ऐसा समाज है, ऐसी कम्युनिटी है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पुलिस चौकी क्यों बना रहे हो, ये पुलिस चौकी क्यों बना रहे हो, इसको डर किस बात का है? ओवैसी क्यों ये सवाल उठा रहा है कि नहीं मस्जिद के पास पुलिस चौकी न बनाओ? आखिर डर किस बात का है? डर इसी बात का है कि मस्जिद के पास पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी होने पर पुलिस के सर्विलांस में वो मस्जिद रहेगी। मस्जिद में ये लोग कई तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं। पहली बात तो यही है कि जुमे की नमाज के समय ये जो इकट्ठा होता है, और इकट्ठा होने के बाद ये मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के बाद जो तकरीर सुनता है, और तकरीर जो होती है ये मौलानाओं की, उस तकरीर में सिर्फ मुसलमानों की बात होगी, इस्लाम की बात होगी। और जब इस्लाम की बात होगी तो फिर हिंदुओं के खिलाफ भी बात होगी, जिसको ये लोग काफिर कहता है, तो काफिरों के खिलाफ बात होगी। और ये अपने मजहब की बात करेगा और काफिरों के खिलाफ साजिश की बात करेगा। उसके बाद जब हिंदुओं के खिलाफ बात होगी तो सरकार के खिलाफ भी बात होगी, और सरकार के साथ साथ ये आगे बढ़ते हुए देश के खिलाफ बात करेंगे। क्योंकि इन लोगों के दिमाग में, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जितने इस्लामिक कंट्री हैं, उन जगहों पर भी हिंदुस्तान को हिंदुओं का ही देश बताया जाता है। यहाँ के मुसलमानों की कोई औकात नहीं है हिंदुस्तान के बाहर, फिर भी ये मुसलमान हम ऐसे सऊदी अरब से लेकर आए हैं अपनी संस्कृति को। ये पाकिस्तान तक के मुसलमान हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई भाव नहीं देता। यहां से जो भाग कर गया था पाकिस्तान, आज़ादी के बाद उस समय जो बंटवारे के समय में यहां से भाग भाग कर गया, और उसको क्या कहता है वहां? मुहाजिर, जिसको अपने साथ उठना बैठना नहीं होता। मुहाजिरों की संख्या वहां इतनी है कि जो यहां से उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार से भाग भाग के गए, उनकी स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक की तरह है। पाकिस्तान में उनकी कोई औकात नहीं है, और वो हमेशा कुढ़ते रहते हैं इस बात के लिए कि हिंदुस्तान में रहते तो कितना बेहतर रहता। लेकिन
इन लोगों को जो यहां बचा हुआ है, इसको ये पता ही नहीं चलता कि हिंदुस्तान में रह रहे हिंदुओं के साथ रहें और हिंदुओं के अनुसार रहें और सनातन संस्कृति के साथ रहें। हम धर्म की बात नहीं करते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सारे हिंदू बन जाओ, लेकिन संस्कृति जो है हमारी, उस संस्कृति का तो पालन करोगे। तो इन लोगों को डर इस बात का है कि जो तकरीर होगा और उसके बाद जो तकरीर के बाद ये उद्वेलित हो जाता है, इसको लगने लगता है अंदर से, जब मस्जिद के अंदर से बाहर आता है तो मस्जिद के अंदर इसको लगने लगता है कि हम कहाँ हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं है, हम तो ये ऐसे जगह पर हैं जो इस्लामिक किला है। ये मस्जिद को इस्लामिक किला बना लेते हैं और वहां से वैसे ही निकलते हैं जैसे मुगलिया सल्तनत के समय में, दिल्ली सल्तनत के समय में, मुस्लिम शासकों समय में वो किले से बाहर फौज निकलती थी और उन लोगों को लगता था अब तो किले के बाहर निकले हैं, अब रौंद दो सारे हिंदुओं को, कन्वर्ट करो, इन लोगों को खत्म कर दो, इन लोगों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दो। तो उस ये मस्जिद नुमा किले से जब ये निकलता है तो हर जगह जुमे की नमाज के बाद ज्यादातर जगहों पर जो दंगे फसाद हुए हैं, ज्यादातर जगहों पर जो इन लोगों को हंगामा हुआ, पत्थरबाजी हुई है, ये जुमे की नमाज के बाद होती है। और ये मस्जिद से निकलेगा और वहां एकता जो दिखता है, ये भीड़ दिखती है, चारों तरफ टोपी वाले लोग, दाढ़ी वाले लोग, और इसको लगता है कि 2000 जो है वही 2000 2 लाख पर भारी है और इसलिए इनकी ताकत बढ़ जाती है। इसके दिमाग में फितूर चल जाता है कि अब तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार है और सरकार तो छोड़ दो, लेकिन कुछ पार्टियां तो हमारे आसपास है, अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो ये सड़क पर आ जाएंगे। अखिलेश यादव जैसे लोग भी हैं सपोर्ट करने वाले, तो उनकी सरकारें थी अखिलेश यादव जैसे लोगों की, तब तो इन लोगों का कुछ कहा ही नहीं जा सकता। मस्जिद से निकलने के बाद ऐसे झंडा बुलंद करके चलता था जैसे उसके रास्ते में कोई आ जाए तो उसको रौंद के रख दे। अब डर इन लोगों को क्या है, क्योंकि ये चौकी इसलिए बनाई जा रही है कि तुम लोगों ने क्या किया, मस्जिद का सर्वे हो रहा था और उस सर्वे के दौरान तुम लोगों को क्या लग गया दिमाग में कि आज तो मस्जिद पर बुलडोजर ही चल जाए, और इसलिए तुम लोग पत्थर उठा लिए, पिस्टन छीनने की कोशिश किए, बम बारूद भी चला देते। अब हत्या हो गई, पुलिस इनकाउंटर में इन लोगों की मौत हो गई, तो 5-6 लोगों की मौत के बाद हंगामा शुरू कर दिए और ये राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, ऐसे कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेताओं का समर्थन मिल गया। अब ओवैसी हैदराबाद से चिल्ला रहा है, उसकी औकात तो यह है नहीं कि उत्तर प्रदेश में आ सके, क्योंकि उसको भी पता है कि हैदराबाद में जब एक हिंदूवादी लीडर टी राजा सेन, ये एक हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह, जो वो ओवैसी के पूरे खानदान को दबोच के रखता है। वो जब भगवा रैली निकालता है ओवैसी का पूरा परिवार घर में घुस जाता है और यहां तो योगी आदित्यनाथ हैं, यहां आ गए तो फिर क्या अंजाम होगा, कैसे हमारे जो समर्थक रैलियों में रहते हैं उनकी कितनी पिटाई कुटाई हो जाएगी कि फिर दोबारा आएंगे तो रैली में भी 5 लोग नहीं आएंगे। तो इसलिए हैदराबाद से उठ के बोलता है। तो ये जो चौकी बनाई जा रही है उससे इन लोगों को डर पैदा हो गया, इनको लगने लगा है कि अब तो सर्विलांस रहेगा, अब मस्जिद से बाहर ये निकलेगा तो मुंह में ताला लगा के निकलेगा, कुछ बोल नहीं सकते, ऐसे निकलते हुए जैसे हिंदुस्तान है, हर हर महादेव के नारे लगाने से इन लोगों को तकलीफ है, लेकिन जैसे ही मस्जिद से बाहर निकला अल्लाह अकबर करना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, प्रवोक करना शुरू करता था कि कुछ हिंदू 2-4 कुछ बोल दें तो उसकी पिटाई कर दें। ये 1-2 जगह नहीं, बरेली में ऐसी कई घटनाएं घटी है, मुरादाबाद में कैसी घटनाएं घटी है कि जुमे की नमाज से बाहर निकल रहा है, कुछ झगड़ा झंझट हो गया और उसके बाद हिंदुओं के, उसके आसपास के हिंदुओं के घरों में जाकर इन लोगों ने मारपीट की। हनुमान जी की रथ यात्रा भी आज पहुंची है, खूब जयकारे गूंजे हैं आज। तो अब तो ये जो मस्जिद के आसपास का इलाका है, बाबड़ी, उसके बाद आसपास में मंदिर के स्ट्रक्चर, और फिर हनुमान मंदिर की बात, बजरंगबली का मंदिर होगा तो बजरंगबली की ताकत के साथ इन लोगों की ताकत भी जुड़ी होती है। तो किष्किंधा से यहां तक पहुंच रहा है, किष्किंधा कर्नाटक में है और जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो अब ये जो सनातन धर्म की ताकत है वो उसका संकेत दे रहा है कि जैसे इन लोगों ने 900 डिवाइड पैदा कर दिया, दक्षिण भारत उत्तर भारत। अब दक्षिण भारत उत्तर भारत कैसे जुड़ रहा है, कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक ये रथ यात्रा निकलेगी और वहां के लोग भी इस बात को मानेंगे, सोचेंगे कि ये जो हमारे अंदर, ये जो हिंदुस्तान के अंदर ही
उत्तर भारत के सनातन के लिए नफरत पैदा किया जाता है। जैसे डीएमके के लीडर बोलते हैं, जैसे स्टालिन ने बोला, डेंगू मलेरिया बोल दिया सनातन धर्म को। तो ये नफरत पैदा किया गया उनके दिमागों में कि नहीं नहीं, उत्तर भारत का सनातन धर्म इधर नहीं चलेगा, ये दूसरे तरीके के है। तो वो भी एक नॉर्थ साउथ का डिवाइड है, वो भी खत्म हो रहा है। और अब ये ऐसे तीर्थ स्थल बन जाएगा कि दक्षिण भारत से भी लोग आएंगे कि भाई ये यात्रा निकली थी बजरंग बली की और वहां पर एक भव्य मंदिर बन रहा है बजरंग बली की, तो हर जगह से लोग पहुंचो। अब जब चारों तरफ यही जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय श्री राम गूंजता रहेगा, तो मस्जिद में जाओ, अजान दो और उसके बाद नमाज के समय फिर से हंगामा करने की कोशिश करोगे कि नहीं, जैसे शोभा यात्राओं में करते हैं कि दोपहर की नमाज का समय हो रहा था, उस समय आप कैसे शोभा यात्रा निकाल सकते हो, डीजे कैसे बजा सकते हो, तो अब रोकना। और वहां पर पुलिस चौकी है ही जो तुम्हें कंट्रोल करने के लिए है कि कोई देश विरोधी गतिविधियां यहां मस्जिद के अंदर नहीं होगी। तो ये सारे जो एक्शन लिए जा रहे हैं, जो सारे काम किए जा रहे हैं, बौखलाहट ओवैसी को भी इसी से है, बौखलाहट इसी से अखिलेश यादव को है कि मुसलमान भी उसको कह रहे हैं कि देखो भाई अखिलेश यादव अब टाटा फिश हो गया, इसकी कोई औकात ही नहीं है, एक दो लाइन कुछ बोल दिया उसके बाद कर कुछ नहीं सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को वोट दे के क्या करोगे? इससे बढ़िया मायावती की तरफ शिफ्ट हो, इससे बढ़िया राहुल गांधी की तरफ शिफ्ट हो। तो ये जो मुसलमान परेशान है उससे ये पॉलिटिकल पार्टियां भी परेशान है जो कि इनके समर्थन से चुनाव जीतती रही है और हिंदुओं को भ्रमित करती रही है। तो संभल एक प्रतीक है, संकेत है। संभल से जो इशारा हुआ है वो महाराष्ट्र से होने वाले इशारा, चुनाव में जैसे बटोगे तो कटोगे के नारे ने बेहतर प्रदर्शन किया महाराष्ट्र के अंदर, ये संभल से जो संकेत मिलेगा ये दिल्ली तक अभी पहुंचेगा, दिल्ली के चुनाव में, और आगे भी ये बढ़ते रहेगा। उत्तर प्रदेश की सियासत भी बदलेगी और ये एंटी हिंदू लोगों के दिमाग का भी इलाज होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो संभल में ताबड़तोड़ एक्शन से कट्टरपंथियों में हड़कंप मचा हुआ है। योगी एक्शन का डर ऐसा कि मंदिर के आसपास भी भटकने से इनकी रूह कांप जाती है, दंगा करना तो दूर की बात है। वहीं अगर कोई संभल मामले पर सियासत करने की कोशिश कर रहा है तो सीएम योगी के अधिकारियों के तगड़े जवाब उसका मुंह बंद कर देते हैं। कस्ता यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।